नमस्कार, मैं हूं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस 5 की पड़ताल में आपका स्वागत है। अब आपको सीधे दिखाते हैं, रांची में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा हो रही है। रथ यात्रा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा की तस्वीर है। रथ यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए हैं। इस रथ यात्रा को लेकर जोर शोर पर तैयारियां होती है। रांची में यह महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा, इसका आयोजन हो रहा है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल हुए हैं। कई दिनों से इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी की जाती है। उसके बाद यहाँ पर रथ निकाले जाते हैं प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र जी की, और उनकी बहन सुभद्रा जी की रथ यात्रा यहाँ से निकाली जाती है। रथ यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए हैं और पूजा अर्चना वहां पर हो रही है। पूजा करने के बाद, पूजा अर्चना के बाद रथ यात्रा ये निकाली जाएगी। तो काफी लंबे समय से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर इसको पर्व की तरह मनाया जाता है और इसको लेकर तैयारियां भी काफी दिन पहले से शुरू होती हैं। हर चीज का विशेष ध्यान इसमें रखा जाता है। रांची में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए हैं। रांची में इस रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक नेताओं के साथ साथ अधिकारी भी पहुंचे हैं। इसके अलावा आसपास के इलाकों के रहने वाले लोग भी पहुंचे हैं और इस रथ यात्रा का लुत्फ उठा रहे हैं। रथ यात्रा को देखकर भगवान जगन्नाथ को प्रणाम कर रहे हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा, रांची में ये रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे हैं। उनके साथ कई नेता भी, उनकी पार्टी के जेएमएम के नेता भी वहां पर कई मौजूद हैं, अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है और वहां पर जो पुरोहित हैं, जो पुजारी हैं, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके बाद रथ यात्रा आप देखेंगे किस तरह से वहां पर रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। रथ यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए हैं और बेहद बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि इसका आयोजन होता है। और इस आयोजन का पूरा दारोमदार वहां पे स्थानीय प्रशासन के हाथों में रहता है और पूरी तरह से व्यवस्थाओं में कहीं चूक ना हो, पूरी तरह से तैयारियां हो, किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में 2027 के सियासी महासमर से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण का बड़ा खेल शुरू हो चुका है। विवादित बयानों के लिए कुख्यात मौलाना जर्जिस अंसारी ने इस बार सनातन के आराध्य भगवान श्री कृष्ण पर बेहद आपत्तिजनक और बेतुका दावा किया है, जिसके बाद यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। मौलाना जर्जिस ने गीता के श्लोक का अनर्थ किया है, यानी कि अर्थ का अनर्थ निकाला है। अनर्थ करते हुए मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ उन्होंने दी है। इस जहरीले बयान के सामने आते ही अयोध्या से लेकर काशी मथुरा तक के संतों में भारी आक्रोश है और मौलाना की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद से पहले ही बयानों के तीखे तीर चलने शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बार विवाद किसी राजनीतिक बयान पर नहीं, बल्कि सनातन धर्म के आराध्य भगवान कृष्ण पर की गई एक टिप्पणी को लेकर है। अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक बार फिर ऐसा जहर उगला है जिससे हिंदू समाज में गहरा आक्रोश है। मौलाना जर्जिस का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी योजित सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह।
जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं, योगी युजीत सततमात्मानम, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। मौलाना जर्जिस यही नहीं रुके, उन्होंने गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक का अपने हिसाब से अनर्थ कर डाला। ध्यान और योग की बात करने वाले श्लोक को मौलाना ने सीधे नमाज से जोड़ दिया। साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सीधा तंज कसा। मौलाना के इस बयान के सामने आते ही संतों में उबाल आ गया है। वहीं लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा ने इस बयान का कड़ा विरोध किया है। एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान हैं और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और ऐसे मौलाना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को पूरे तरीके से भारत से भगा देना चाहिए। लगातार सनातन के अपमान को लेकर के घटनाएं हो रही, कभी धर्म में उसे राम बताया जाता है, कभी रामचरितमानस के पन्ने चलाए जाते हैं और कभी मौलाना जलीस कहता है कि हमारे आराध्य, हमारे ईष्ट, हमारे भगवान कृष्ण कट्टर मुसलमान थे, 5 वक्त के नमाजी। इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ कोतवाली आए हैं अभियोग पंजीकृत करने और यहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया और निश्चित तौर पे आशा करते हैं FIR पंजीकृत होगी। अगर नहीं होगी तो हम योगी जी के आवास पर, हम अखिलेश जी के आवास पर कूच करेंगे। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मौलाना जर्जिस के इस जहरीले बोल ने सियासी पारी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। एक तरफ जहां संत समाज में भारी नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ इस बयान पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस धार्मिक विवाद की आग 2027 के चुनावी समर में क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो मौलाना जर्जिस के जहरीले बोल आपने सुने, किस तरह से उन्होंने भगवत गीता के 6वें अध्याय के 10वें श्लोक का जिक्र करते हुए बातें कही हैं। उन्होंने अलग व्याख्या की है इस श्लोक की। योगी युजीत सततमात्माम, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरा शरीर करो, पूरे शरीर से ईश्वर की पूजा करो, योग करें। पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं की जा सकती। भगवत गीता का 6ठे अध्याय का यह 10वां श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता के मुताबिक उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से व्याख्यान किया है इस पूरे श्लोक का, इसी को लेकर अब बवाल हो रहा है। इसी को लेकर अब जो हिंदू संगठन है या हिंदू धर्मगुरु हैं वो इस पर अब सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से व्याख्यान कैसे उन्होंने किया। उन्होंने श्री कृष्ण को मुस्लिम बता दिया। ये सारी बातें कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब राजनीतिकरण भी इसका हो रहा है। इसके अलावा पूरे मामले में माहौल भी गर्मा गया है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब टिप्पणियां भी आ रही हैं। भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक है जिसका रेफरेंस देते हुए मौलाना जर्जिस ने जहरीले बोल बोले हैं और उसकी व्याख्या की है। तो इस पूरे श्लोक के बारे में उन्होंने बताया है और श्लोक की व्याख्या उन्होंने अपने हिसाब से की है और उसी को लेकर, उनके उस व्याख्यान को लेकर, उनकी इस व्याख्या को लेकर ही अब आपत्ति जताई जा रही है हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि इस तरह का व्याख्यान भगवत गीता में कहीं उल्लेखित नहीं है और इस तरह के गलत व्याख्यान करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो श्लोक को लेकर घमासान मचा हुआ है और इस श्लोक को लेकर अब कहीं ना कहीं पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि श्लोक का सही व्याख्यान क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिर श्लोक के गलत व्याख्यान को लेकर अब पूरा मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस श्लोक की अगर हम बात करें तो युजित सततमात्मनाम रहस्य स्थिति एकाकी यत चित्तामता निराशीर परिग्रह
ये श्लोक है जिसका मौलाना ने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि श्लोक में भक्तों को निर्देश दिया गया है कि पूजा पूरे शरीर से करें। मौलाना ने आगे भी कहा है कि भगवान कृष्ण खुद दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे, ये बात भी उन्होंने कही है। हालांकि जब इस श्लोक का असली अर्थ देखा जाए तो इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एक योगी का धर्म है कि वो निरंतर अपने मन, शरीर और आत्मा को परमात्मा में लगाए रहे और एकांत जगह पर और खुद को अकेला करे। तो इस बयान को लेकर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिलहाल हमारे साथ मोहम्मद उस्मान इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो जुड़ गए हैं। मोहम्मद उस्मान जी, जिस तरह से ये बयान आया है उसको किस तरह से देखा जाए और क्या वाकई में इस तरह के बयान और भगवत गीता के श्लोकों का इस तरह से अपने शब्दों में व्याख्यान, अपनी सहूलियत के हिसाब से व्याख्यान करना क्या सही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो इन कुछ पंक्तियों से अपनी बात शुरू किए देता हूं कि गलत तफसीर का हम भी कभी समर्थन नहीं करते जी। मगर एक शख्स की खता पर शहर को बदनाम नहीं करते। गीता हो या कुरान हो, सब में इंसान की बात है। मजहब के नाम पर नफरत हो, ये कैसी सौगात है। और श्री कृष्ण को अपनी समझ से कोई ढांचा ना पहनाओ और राम की पहचान को अपनी जुबान से मत बदलाओ। तुम अपनी आस्था रखो, हम अपनी इबादत रखें, मगर एक दूसरे के दिल में भी मोहब्बत रखे। जो बात गलत है उसे गलत कहने का हक है हमें, मगर पूरे समाज को दोषी ठहराने का हक नहीं है हमें। मजहब अलग सही, मगर इंसानियत एक रहे। भारत में हर आस्था की इज्जत और संविधान नेक रहे। देखिए, मैं किसी भी कीमत जो बयानबाजी उन मौलाना ने की है उसका किसी भी कीमत समर्थन नहीं करता हूं। और सबसे पहले यह बात साफ किए देता हूं कि मौलाना जर्जीस अंसारी ने गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक को 5 वक्त की नमाज का प्रमाण बताया है, तो यह शास्त्रीय रूप से बिल्कुल सही नहीं है। इस श्लोक में योगी के एकांत, आत्मसंयम, मन पर नियंत्रण, इच्छाओं से मुक्ति और अपरिग्रह की बात है। नमाज का इसमें कोई उल्लेख नहीं। इसलिए मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते मैं गलत व्याख्या का बचाव नहीं करूंगा, लेकिन एक व्यक्ति की गलत बात के आधार पर पूरे मुस्लिम समाज या इस्लाम धर्म को कटघरे में खड़ा करना न्याय संगत नहीं है। मैं सबसे पहले अगर इसी श्लोक की बात करूं तो जो मैंने पढ़ रखा है इसका सीधा अर्थ यह है कि योगी एकांत में रहकर मन को नियंत्रित करे, इच्छाओं तथा संग्रह की प्रवृत्ति से दूर रहकर आत्मसंयम और ध्यान का अभ्यास करे। इसलिए इसे 5 वक्त की नमाज का प्रमाण बताना पूरी तरह गलत है। दूसरा यह है कि अगर किसी ने जानबूझकर किसी धर्म या उसके आराध्य का अपमान किया है तो कानून अपना काम करे, लेकिन हर गलत या विवादित बयान को पूरे समुदाय के खिलाफ नफरत का हथियार बनाना किसी तरह भी उचित नहीं है। व्यक्ति के बयान की जिम्मेदारी व्यक्ति की। बिल्कुल उस्मान जी, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से आप बात कह रहे हैं कि भाई किसी एक के बात को हम पूरे धर्म का नहीं मान सकते कि पूरे धर्म की, वो कह सकते हैं कि धर्म को लेकर पूरा वो टिप्पणी कर रहे हैं और एक विशेष धर्म को इसमें इन्वॉल्व भी नहीं किया जा सकता। हमारे साथ आचार्य मदन जी भी हैं, महामंत्री हिंदू महासभा के, उनसे जान लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मदन जी, जिस तरह से ये बयान हुआ है, अभी आपने उस्मान जी को भी सुना, वो कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी गलत है, वो भी इसको सीधे सिरे से नकार रहे हैं कि श्लोक में इस तरह की कोई बात नहीं है। जैसा वो कह रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाए भगवत गीता के अध्याय 6 के 10वें श्लोक के हिसाब से। अब इसको किस तरह से देखते हो और इस बयान को किस तरह से आप देख रहे हैं? मोहम्मद उस्मान जी इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, और इन्होंने जो भी बात कही है मैं उससे सहमत हूं। कृष्ण भगवान का नमाज से कोई लेना देना नहीं है। भगवत गीता में नमाज जैसी कोई चीज नहीं है। जो वर्तमान में जिसे हम नमाज की पद्धति कहते हैं, वहां पर एक अलग पद्धति है। वो पद्धति है जो सनातन धर्म में योग में पद्धति आती है। योगी के लिए ये कहा गया है कि वो एकांत में रहकर योग अभ्यास करे। एकांत जरूरी है। और मुसलमान लोग नमाज, सामूहिक नमाज पढ़ते हैं। वो अकेले में नहीं पढ़ते, सामूहिक पढ़ते हैं। अकेले में भी पढ़ते होंगे, पर अधिकतर उनका जो कॉन्सेप्ट है वो भीड़ में है, सबके साथ है, सामूहिक है। तो हमारे यहाँ सामूहिक ध्यान की भी प्रक्रिया होती है और एकांत उसके अंतिम अवस्था का नाम है। यानी
प्रारंभ में अभ्यास करना हो तो आप विद्यालय में, गुरुकुल में जहां प्रशिक्षण हो रहा है वहां ग्रुप में कर सकते हो। परंतु अंततः जब आपको चित्त की एकाग्रता चाहिए तब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, फिर आपको एकांत चाहिए ही चाहिए। और हमारे यहाँ नमाज उठकर बैठकर किसी योग आसन का नाम ले लेते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है। ध्यान की अपनी प्रक्रिया है, स्थिरम सुखम आसन। अष्टांग योग में यम नियम के बाद आसन की बात आई है कि जिसमें सुख पूर्वक लंबे समय तक बैठा जा सके, सुख पूर्वक, वो आसन है, उसकी स्थिरता की बात कही है। और गीता में कहा है समम काया शिरो गिरिवम, की काया स्थिर और ग्रीवा एक सीध में होनी चाहिए। आसन ना बहुत ऊंचा होना चाहिए ना बहुत नीचा होना चाहिए। और ध्यान को इधर उधर हटाकर केवल पश्य नासिका अग्रम, यानी नासिका के अग्रभाग में ध्यान करते हुए, यानी अपनी ब्रेन वेव्स को स्लो डाउन करे धीरे धीरे। फिर भुकुटी में जहां दोनों भवें मिलती है वहां पर ओंकार का ध्यान करना चाहिए। गीता में इस ध्यान की बात आई है, ईश्वर की उपासना का ये विधान आया है। इसका नमाज से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और ये इस्लामिक स्कॉलर साहब ने बहुत सही कहा कि एक शख्स के कारण पूरा शहर बदनाम हो रहा है। ऐसे मौलवी को, बेलगाम को, जिन्हें कुछ पता नहीं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत जीरो है, मैंने पहले भी इनको सुना है, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, ना कोई तार्किक आधार होता है, ये कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे ना बोला जाए जिससे कृष्ण भक्तों की या सनातन धर्म की कोई नई बात कहने को सुनने को मिले जिसका कोई सिर पैर ना हो। बिल्कुल मदन जी, जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है, इनके बयान को किस तरह से देखा जाए? क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने जो व्याख्या की है वो अर्थ की अनर्थ व्याख्या की है, जो दूर दूर तक उनकी व्याख्या से वास्तविकता का कोई लेना देना है नहीं। तो पूरे परीक्षा में देखेंगे ना, एक व्याख्या ठीक है, योगी को एकांत में रहना चाहिए, साधना करनी चाहिए, यहाँ तक बात है। पर गीता केवल योग के ध्यान की बात नहीं करती। योग गीता में और भी अन्य भी दर्शन है। गीता में यज्ञ की बात भी है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए, देवताओं की प्रसन्नता करें यज्ञ के माध्यम से, देवता प्रसन्न होंगे तो तुम्हें इच्छित भोग देंगे। गीता में बहुत विषय है। और विभूति योग में भगवान सब जगह पर हैं, वृक्षों में भी भगवान है। और वृक्षों में भी जो सर्वश्रेष्ठ वृक्ष जिसे माना गया है, पीपल माना गया है, उसमें लिखा है कि अश्वत्थाम अहम, जो अश्वत्थ है ना, वृक्षाणाम अहम अश्वत्था, कि वृक्षों में मैं अश्व हूं, अश्वत्थ वृक्ष हूं। वृक्षाणाम अहम अश्वत्थः, कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूं, यानी पीपल का पेड़ हूं। और नक्षत्राणाम अहम चंद्रमा शशि, नक्षत्राणाम अहम शशि, कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। और नदियों में मैं गंगा नदी हूं। इस तरह से विभूति होनी, यानी संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ वस्तु है, श्रेष्ठ विभूति है, वहां परमात्मा का वास है। परमात्मा एक जगह पे नहीं है। बिल्कुल मदन जी, भगवत गीता को हम संसार का आधार भी कहते हैं और पढ़ने की सलाह भी लोगों को दी जाती है। फिलहाल हमारे साथ दिनेश फलाहारी जी भी जुड़ गए हैं। दिनेश फलाहारी जी अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास मथुरा के। दिनेश जी, सवाल मेरा आपसे होगा, आपसे जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, कृष्ण जी को 5 समय का नमाजी बता दिया है मौलाना जर्जिस ने, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए अंकित जी, हमारे परम पूज्य आचार्य मदन जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है और बहुत अच्छी तरह बताया है। इन मौलानाओं को न जाने क्या हो गया है, हिंदुस्तान में ही खाते हैं और हिंदुस्तान में ही सज्जन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो 5000 वर्ष पहले आए थे और इस्लाम तो 1400 वर्ष पहले आया है। तो ये इनके मौलानाओं के पूर्वज ही पहले सनातनी थे। इनको अपने पूर्वजों की जो भावना थी उनका ध्यान रखना चाहिए। वो सभी सनातनी थे और सब कृष्ण भगवान के भक्त थे, सब श्री राम जी के भक्त थे। तो ऐसे बयान इनको नहीं देने चाहिए। भगवान कृष्ण नमाज क्यों पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण मुस्लिम क्यों होंगे जब वो तो पहले से सनातनी थे। तो इनको सोचना चाहिए गीता जी में ने जो कहा है इसका ये गलत व्याख्यान कर रहे हैं, इनको अर्थ ही नहीं पता क्योंकि संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है इनको। तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। तो इनको जब तक सरकार अच्छी तरह इनकी जांच पड़ताल नहीं करेगी, इनकी जो फंडिंग कहां से आती है, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस प्रकार से विदेशों से पैसा आता है कि सनातन धर्म को बदनाम करो, लफ्ज याद करो, लैंड याद करो, धर्म परिवर्तन कराओ, तो इस तरह का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इनके आका देवबंद में भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मौलाना ये गलत बयान देकर मुस्लिम युवाओं को भड़काते हैं।
कभी भी ये लोग ये नहीं कहते मुस्लिम युवाओं को कि तुम शिक्षित बनो, अच्छे पढ़ लिख जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ओ उस्मान जी, उल्टी आपने बयानबाजी दिनेश फलाहारी जी को सुना, उन्होंने कहा विदेशों से फंडिंग हो रही है इस तरह की बयानबाजी करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, मैं वो इन चीजों पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं उस पर बयान पर केंद्रित करना चाहूंगा। और यहाँ पर जो बातें मुझे लगी थी मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं और उसमें कुछ साफ लिखा दूं। जो यहाँ पर पहले से हमारे आचार्य मदन जी बैठे, उन्होंने कुछ कहा था, तो शायद उस स्पष्टीकरण में मैं साफ दे देता हूँ उनका। देखिए, हमारे यहाँ भी इबादत दोनों तरह की है, यानी नमाज दोनों तरह से पढ़ी जाती है, अकेले में भी पढ़ी जाती है और सामूहिक भी पढ़ी जाती है। और केवल इबादत के और भी तरीके हैं, जैसे भजन भी है। तो भजन हमें जो है अलग ही करना होगा, और उसमें वो सामूहिक है तो अलग अलग ही है। हमें कुछ भी पढ़ना है तो उसी तरह का सिस्टम हमारे यहाँ तस्वीर पढ़नी है, ये सब चीज पढ़नी है। वैसे ही इबादत के काम, हर वो काम जो इंसानियत की सेवा का है वो इबादत में कहलाता है। तो एक तो इबादत जाती तौर पर होती है, जो सिर्फ रब से जिसका ताल्लुक है, ईश्वर से जिसका ताल्लुक है, वो इबादत अलग है। और एक इबादत इन जो है लोगों के साथ जो भलाई का काम किया जाता है वो भी सब इबादत में शुमार होता है। एक और चीज है, उन्होंने कुछ भी बयान दिया, गलत बयान दिया, मैं बिल्कुल उसकी मुखालफत करता हूँ, उनको किसी कीमत भी नहीं देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी क्रिया प्रतिक्रिया में देखिए, आग से आग कभी नहीं बुझती, आग को पानी से बुझाया जाएगा। नफरत से नफरत खत्म नहीं होती, मोहब्बत से ही मोहब्बत जो है मिटाई जा सकती है। लेकिन मैं तार्किक तौर पर जब इस बयान की बात करूं तो किसी भी मुस्लिम को, और खासकर अगर वो आलिम है, तो उसको गीता में आत्म संयम या नैतिकता की बात अगर अच्छी लगती है तो इसमें कोई अपराध नहीं है। इसी तरह अगर कोई हिंदू कुरान में न्याय और इंसानियत की शिक्षा से प्रभावित हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे धर्म के आराध्य को अपनी धार्मिक अवधारणाओं में जबरन फिट करना उचित नहीं है। श्री राम और श्री कृष्ण की धार्मिक पहचान हिंदू परंपरा के अनुसार ही समझी जानी चाहिए। बिल्कुल, वो मौलाना बिल्कुल इससे गलत व्याख्या इसकी कर रहे हैं। एक और चीज, अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु कहता है कि इस्लाम पूरी मानवता के लिए संदेश देता है, तो ये उसकी धार्मिक आस्था का दावा है। इसी तरह दूसरे धर्मों के अनुयायी भी अपने धर्म को सार्वभौमिक सत्य मान सकते हैं, लेकिन किसी पर अपने धर्म को थोपने का अधिकार किसी को नहीं है। संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। और एक और चीज, अगर मौलाना की एक बयान से पूरा मुस्लिम समाज दोषी है, तो क्या किसी एक साधु या नेता के बयान पर पूरा हिंदू समाज दोषी माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। न्याय का सिद्धांत यही है कि जिम्मेदारी व्यक्ति की हो, पूरे समुदाय की नहीं हो। और अंतिम तौर पर देखिए, गीता का आचार्य मदन जी, जिम्मेदारी व्यक्ति की हो, पूरे समाज की नहीं हो। और जिस तरह से ये मौलाना ने बयान दिया है, उसके पीछे की उनकी मंशा क्या? मदन जी, आपको किस तरह से लग रहा है कि जो बयान, उसके पीछे की मंशा क्या है? 20 सेकंड जी जी। देखिए, गीता में इसी अध्याय में कहा गया है कि जो मित्र शत्रु अपने पर आए और अच्छे बुरे के प्रति संभाव रखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। इसलिए गीता को पढ़िए, लेकिन उसके नाम पर नफरत मत फैलाइए। कुरान को पढ़िए, लेकिन उसके नाम पर किसी पर धर्म मत थोपिए। मैं तो बड़ी सीधी साफ बात कह रहा हूँ। हमें अपने धर्म का प्रचार करने का हक है, लेकिन दूसरे धर्म की बुराइयां करने का बिल्कुल हक नहीं है। और इस विवाद में दो गलतियां तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले कि किसी धर्म ग्रंथ की गलत व्याख्या करके उसे अपनी मान्यता का प्रमाण बनाना, और दूसरी है कि एक व्यक्ति की गलती को पूरे समुदाय के खिलाफ नफरत का लाइसेंस बना देना। देखिए, गीता, कुरान, राम, कृष्ण, पैगंबर मोहम्मद, सभी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान कीजिए, लेकिन सबसे पहले संविधान और एक दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान कीजिए। मेरे भारत की यही असली तहजीब है। बिल्कुल उस्मान जी, सभी धर्मों का सम्मान किया जाना बिल्कुल कहा जा रहा है, सभी लोग सम्मान भी कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के धर्मगुरु सामने आकर इस तरह की बात करेंगे और व्याख्यान गलत करेंगे चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर टिप्पणियां तो होंगी, उनके ऊपर सवाल और उनकी मंशा पर भी सवाल उठेंगे। आचार्य मदन जी, मेरा सवाल आपसे है, सर, जिस तरह से मौलाना जर्जिस ने टिप्पणी की है, उन्होंने कृष्ण जी को 5 समय का नमाजी बता दिया है और ये भी कहा है कि पूजा का जो तरीका है हिंदू धर्म में, जिस तरह से हाथ जोड़ के लोग पूजा करते हैं, वो सही तरीका नहीं है, पूरा शरीर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो उनको, उनके इस बयान को किस तरह से देखा जाए? क्या वो बहुत बड़े ज्ञानी है, या बिल्कुल कह सकते हैं कि एक प्रोपेगेंडा के तहत, या जैसा कि अभी फलाहारी जी ने बताया था, दिनेश फलाहारी जी ने, कि बाहर से फंडिंग हो रही है और पूरी चीजें जान समझ के, जानबूझ के ये पूरा बयान वो दे रहे हैं? देखिए, जहां तक शरीर की बात है, तो शरीर के व्यायाम के लिए हमारे यहाँ योग आसन है जी, सुबह के व्यायाम भी हैं परंपरा से, और वो योग दर्शन का ही एक हिस्सा है, हठ योग जिन्हें हम कहते हैं। तो शरीर की क्रिया के लिए
शरीर के व्यायाम के लिए, मांसपेशियों की मजबूती के लिए, नेत्रों के लिए, सिर के लिए, पंजे से लेकर मतलब सिर तक के लिए हमारे पास व्यायाम है। उसके बाद हमारे पास प्राणायाम है आंतरिक ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए। परंतु जब भक्ति की बात आएगी तो हम फिर भक्ति करेंगे, हम व्यायाम नहीं करेंगे। ये दोनों में फर्क है ना। इनके पास और कुछ नहीं, योग नहीं है इनके पास। योग तो अब हमने दिया, तब जाके मुस्लिम कंट्रियों में योग सीख रहे हैं, मुसलमान भी अब योग कर रहे हैं। प्राणायाम इनके पास नहीं था, प्राणायाम हम दे रहे हैं इनको। अब रही बात की अगर कोई कहे कि पूरे शरीर से प्रयोग होना चाहिए भक्ति में, तो हमारे यहाँ दंडवत प्रणाम भी किया जाता है। हमारे यहाँ दंडवत प्राणायाम भी किया जाता है। बिल्कुल। हमारे जब आरती की जाती है तो भी व्यायाम हो जाता है। अगर आप कहेंगे कि आप इतने बड़े आरती के थाल को पकड़ के देखिए, तो बहुत बड़ी जब आरती होती है तो उसमें अच्छे खासे परिश्रम करना पड़ता है। तो बहुत सारी हमारे यहाँ पद्धति है, एक पद्धति नहीं है। श्री कृष्ण भगवान के लिए जो उन्होंने कहा है 5 टाइम के नमाजी, इसका कोई आधार नहीं है। हमारे यहाँ 2 काल की संध्या है, त्रिकाल की संध्या है। 5 टाइम की नमाज जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट पारसियों में आया था। कुरान में भी कहीं नमाज की चर्चा नहीं है। मैं एक बड़े मुस्लिम विद्वान को सुन रहा था, उन्होंने बड़े दावे से बात कही कि कुरान में कहीं 5 टाइम की नमाज का उल्लेख नहीं है। ये पारसियों से परंपरा मिली है। और ये बात करेंगे कि भगवान कृष्ण नमाज पढ़ते थे, नमाज से कोई मतलब नहीं है, कोई दूर दूर का लेना देना नहीं। केवल एक मानसिकता ये हो सकती है कि ये सनातन धर्म के हिंदू बहुल राष्ट्र में रह रहे हैं, तो मुसलमानों के अंदर कोई हीन भावना ना हो, इसके लिए ये भगवान कृष्ण से अपने को जोड़ते हैं, या अपने हरे चश्मे से उनको देखने का प्रयास अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर कर ये दिखाना चाहते हैं कि इस्लाम एक बहुत प्राचीन धर्म है अनादिकाल से, जबकि वास्तविकता यह है कि वो 1400 साल पुराना ही धर्म है। इससे प्राचीन उसका इतिहास नहीं है। मोहम्मद साहब के माता पिता मुसलमान नहीं थे, मुसलमान उन्होंने बनाए। भले ही उन्होंने दीन बताया कि ये दीन इब्राहिम का है, बहुत अनादिकाल है, परंतु इसका कोई पारंपरिक शास्त्र नहीं है, पारंपरिक कुछ नहीं है। जो किताब अगर ये कहते हैं कि 1,20,000 करीब नबी आए, तो कहां है उनकी किताबें? ये तो उन किताबों को मानते नहीं, ना तौरात को मानते हैं, ना इंजील को मानते हैं। ये तो केवल कुरान शरीफ और उसके बाद की जो हदीसें उनको मानते हैं। यानी 1400 साल से पीछे का इतिहास नहीं है। इस्लाम में इतिहास को मिटा दिया गया, विश्वविद्यालयों को जलाया गया। भारत में जितने भी हुए सबसे ज्यादा आक्रमण उन्होंने विश्वविद्यालयों को जलाया, गुरुकुलों को जलाया, किताबों को नष्ट किया कि भारत में कोई दूसरी ईश्वरी किताब नहीं टिक सकती। ये एक इतिहास है। देखिए आज जो समझदार लोग भारत में रह रहे हैं, जो सामंजस्य के साथ रहना चाहते हैं, जैसे हमारे स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर अभी ने बताया मोहम्मद उस्मान जी ने कि एक शख्स के कारण पूरा शहर को बदनाम नहीं करना चाहिए। जो जिस पद्धति से चल रहा है उस पद्धति से चलते रहे। ये संविधान ने आपको दी है, आप उसमें खोजिए ईश्वर को। अगर आपको लगता है कि नहीं सतत ध्यान के द्वारा ही ईश्वर प्राप्त होता है, तो फिर योग में इसी सूत्र को हम ले सकते हैं कि योगी एकांत में निरंतर सतत अभ्यास करे, रहस्य स्थिति के एकांत में रहे, निरंतर रहे। और आचार्य मदन जी, हर जगह इसका व्याख्यान पूरा स्पष्ट तौर पर है। ज्यादातर चीजें आपको स्पष्ट तौर पर मिल भी जाएंगी। जो संस्कृत है उसका अनुवाद भी हिंदी में किया गया है समझाने के लिए, तो ये अनुवाद तो इजिली अवेलेबल है सबके लिए। फिर इस तरह के बयान कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब इसके लिए दिनेश फलाहारी जी, सवाल मेरा आपसे सर होगा, इस तरह के बयान जबकि सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लगभग चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी हैं, और जितने भी श्लोक हैं उन सबका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है, ज़्यादातर लोग इसको पढ़ भी चुके हैं। जैसा कि अभी उस्मान जी ने बताया, उन्होंने भी कहा कि एक आदमी की वजह से शहर बदनाम हो रहा है, तो उस आदमी की मंशा क्या है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ सर। किस मंशा के तहत ये बयान उसने दिया? उस मौलाना की मंशा तो पहले से ही खराब रही है। पहले से वो मौलाना कह रहा था कि अपनी बहन से भी शादी कर सकते हैं, बहन को पता है तुम कितने बजे नाश्ता करते हो, कितने बजे खाना खाएंगे, तुम कितने बजे सोएंगे। तो ऐसी जो बातें कर सकता है वो व्यक्ति, मुझे तो ऐसा लगता है उसका मानसिक संतुलन खो चुका है। वो इस तरह से चर्चाओं में रहता है, इस तरह के बयानबाजी करता है, तो ये बहुत ही निंदनीय करते हैं। ऐसे अभी हमारे उस्मान जी बैठे हुए हैं, ये भी जानते हैं कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन वो दे रहे हैं, पब्लिसिटी ले रहे हैं। ऐसे लोगों के सामने भीड़ भी बैठी है, भीड़ भी खूब सुन रही है, मजे ले रही है भीड़। तो ऐसे लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अन्य लोग भी इसी प्रकार का बयान देंगे, उनको कौन रोकेगा? इसलिए कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। हम तो कहते हैं सरकार से ऐसे मौलानाओं पर तो कठोर कार्रवाई करें,
जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल उस्मान जी, सवाल मेरा आपसे होगा, सर सारी चीज़ें हैं, अब धर्मगुरु भी हैं, मौलाना हैं, और वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जैसा कि अभी बताया दिनेश फलारी जी ने भी कि बहुत सारे लोग उनको सुन भी रहे हैं और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स भी हैं। अगर एक व्यक्ति इस तरह की बातें करता है, इस तरह की चीज़ें सर्कुलेट करता है, तो इसका असर समाज में भी पड़ता हुआ नजर आता है। क्या वो अज्ञानवश इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या जानबूझकर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं सनातन धर्म पर और भगवत गीता के श्लोकों को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर जो सनातन धर्म से रिलेट कर रही हैं? देखिए, मैं इससे पीछे की एक छोटी सी मानसिकता और बड़ी बारीक पर बताने की कोशिश करता हूँ। इस्लाम में कोई भी नेकी करे, आप कोई भी अच्छा काम करे जी, तो उसमें आपकी जो नियत है वो केवल और केवल अपने रब को, खुदा को राजी करने की होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं भी दिखावा है और अगर कोई आपकी दूसरी मंशा है, कोई नाम कमाना आपकी मंशा है, तो आपको उसका कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा। आपकी वो सारी इबादत, आपको वो अच्छा कोई भी काम, कितना ही बढ़िया आपने काम किया हो, उसका आपसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर उनका क्योंकि कैरेक्टर पहले से ही विवादित रहा है और मैं जानबूझकर क्योंकि विवाद को अंत करने के हिसाब से हम लोग बैठे हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई यहाँ से ऐसी बात कहूं उनके बारे में भी जो विवादित बन जाए। विवादित तो है नहीं, वो तो जेल भी काट चुके हैं। लेकिन उस्मान जी, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको आईना दिखाने के लिए आपको चीजों को क्लेरिफाई तो करना ही होगा ना। हाँ, लेकिन वो इस्लाम के आदर्श नहीं है, वो सर्वमान्य व्यक्ति नहीं है। वो मैं जिस तरह का मानने वाला हूं उसके हिसाब से तो इस्लाम से ही खारिज है। वो तो जो इस्लाम में असली लोग हैं, जो असली इस्लाम के धर्म प्रवर्तक रहे हैं, उनकी जो है बेइज्जती करने वाले हैं, वो उनका भी असम्मान कर चुके हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें उनके खिलाफ जाती हैं और उन पर इस तरह के फतवे लग चुके हैं। तो ऐसे में उनका ये सब भी करना स्वाभाविक बात है। जो अपने को नहीं बख्शेगा वो दूसरे को कैसे बख्शे? तो इसीलिए मैं उनकी बिल्कुल पैरवी नहीं कर रहा हूं और ये बात पूरे तौर से फिर से साफ किए देता हूं। बिल्कुल उनके इस बयान के पीछे की मंशा 100% यही रही होगी कि मैं दिखाऊं बिल्कुल उस्मान जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि चाहे दारुल उलूम हो या देवबंद हो, ऐसे कितने इजारते हैं जहां पर इस तरह के फतवे जारी हुए, उनके इस बयान को लेकर इसका विरोध किया इस्लामिक संगठनों ने। क्या इस तरह की कोई चीजें क्यों नहीं हुई अभी तक? फतवा किसी पर जारी हुआ ना, उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। फतवा एक राय भर होती है, किसी भी पर्टिकुलर मैटर में राय मांगी जाती है। तो भाई मुफ्ती साहब इसमें बताएं, शादी पर फतवा जारी हो जा रहा है, लेकिन इतना बयान दिया जा रहा है, इतनी कह सकते हैं कि अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है उस पर फतवा। ऐसे लगातार उनके खिलाफ फतवे जारी हुए, वो जेल तक जा चुके हैं। अंतिम तौर पर मैं फिर से यही कहूंगा कि देखिए, मौलाना जर्जीस अंसारी ने गीता के 6 अध्याय के 10वें श्लोक को 5 वक्त की नमाज का प्रमाण बताया है। ये बिल्कुल पूरी तरह गलत है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर कहीं मैं ताल्लुक जोड़ने की अगर बात करूं तो केवल इतना ही है। अगर मैं अपने हिसाब से सब चीज को अगर जोड़ने की बात करूं तो हम अच्छी बात कहीं से है, दीवार पर भी अगर कहीं को बात लिखी है तो वहां से भी ली जा सकती है। तो हम अगर ये जो गीता का इतना मशहूर धर्म ग्रंथ है, अगर वहां से भी हम ये बात लेकर वहां जब हम इबादत करें तो केवल और केवल हम अपना ध्यान बाकी तमाम चीजों से छोड़ दें, दुनिया से छोड़ दें, बाकी सारे कामों से छोड़ दें और केवल अल्लाह की तरफ लगाएं, अपने रब की तरफ लगाएं, तभी आपकी इबादत सफल होगी। तो यही कहा गया है कि आप जब इबादत करें तो सिर्फ उसके लिए करें। तो वो इखलास का पैगाम अगर आपको गीता से मिला, इस वजह से आप मिले तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहकर कि नहीं देखिए हमारी जो है धर्म पद्धति को वो बता रहा है, ये पूरी गलत है। मैं इसको सुपरियरिटी और इक्वालिटी ये दिखाने की खातिर अगर कोई कर रहा है तो इसका विवाद बढ़ा रहा है। मैं आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसे लोगों की भर्त्सना करता हूं और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती हो उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मदन जी, आचार्य मदन जी, अभी आपने उस्मान जी को सुना, वो कह रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे एक नहीं, कई सारे ऐसे मौलाना है जो इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, उनके बयानों पर टीका टिप्पणियां होती हैं, विरोध भी हम दर्ज कराते हैं, सवाल भी उठते हैं, कानूनी कार्रवाई की बात भी की जाती है। लेकिन एक के बाद एक कुछ दिनों के अंतराल पर कोई ना कोई मौलाना इस तरह के बयान देते हैं। केवल मौलाना शब्द अगर न जोड़ा जाए
तो वो चाहे नेता हो जी। या अभिनेता हो या कोई भी हो, या कोई बाबा जी भी हो, कोई संत भी हो, अगर कोई महात्मा भी हो, अगर वो भी ऐसा कोई भी बयान अगर देते हैं जो हमारे संविधान और कानून के खिलाफ, तो सबके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कानून में कोई कमी भी है तो और कानून बनना चाहिए इस बार। मदन जी, आपसे मैं जवाब चाहूंगा। जी देखिए, ऐसा है कि मौलाना जर्जी जो है वो एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मूर्खों की जमात है, मूर्खों की जमात। और गालिब का एक शेर है ना कि दुनिया में कभी नहीं मूर्खों की 1-2 मिलते हैं। तो इनको मूर्खों की जमात मिल गई है, इसलिए जो बयान देते हैं, उठपटांग बयान देते हैं, लोग वैसे मान लेते हैं। इनके फॉलोवर्स वही हैं, जितना इनका आईक्यू लेवल है वैसे ही इनके जमातियों के, इनके फॉलोवर्स का, लोगों का है। इसलिए ये इस पर उठपटांग की बातें करने के सिलसिला जारी रहेगा। जो भाई बहनों की शादी कराने की वकालत करता हो और मूर्खतापूर्ण तर्क देता हो, तो उसके बारे में, आईक्यू लेवल के बारे में आप क्या कहेंगे? वो क्या भगवान कृष्ण के बारे में समझ सकता है या और क्या कह सकता है? देखिए, ये बड़ा एक ध्यान खींचने के लिए व्यक्तियों को ऐसे हथकंडे भी अपनाने पड़ते हैं। वही हथकंडे अपना रहे हैं। इससे मुसलमान, देखिए अब मैं एक शब्द की बात बताता हूं, मुसलमानों की नमाज और उसकी बात पे नहीं कर रहा। ये नमाज पढ़ते हैं, क्या शब्द है? पढ़ते हैं, करते नहीं है। हम लोग उपासना करते हैं, पढ़ते नहीं है। पढ़ते तो मंत्र हैं, उपासना करते हैं। पढ़ने और करने में बड़ा फर्क है। इनका काम है केवल नमाज पढ़ना, जो पढ़ाया गया है वही 5 बार पढ़ना है, वही उनकी उपासना हो गई। इसके अलावा और कोई खास सूफी कोई आध्यात्मिक पद्धति इनमें चल रही होगी, वो अलग बात है। परंतु सामूहिक रूप से इनकी पहचान के रूप में नमाज पढ़ी जाती है, नमाज करी नहीं जाती, उपासना करी नहीं जाती। पढ़ना ही इनकी उनकी उपासना हो गई। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है। हमारे यहाँ मंत्र जरूर पढ़े जाते हैं, परंतु मंत्रों के द्वारा उपासना की जाती है, ईश्वर की स्तुति की जाती है, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, और साथ में तीसरा शब्द है उपासना की जाती है। तो स्तुति, प्रार्थना और उपासना तो हमारा एक बड़ा व्यापक, एक कई मल्टी डायमेंशंस इसका एक उपासना का अंग है। उसको, नमाज को और भगवान कृष्ण की उपासना को उससे जोड़ना, ये बिल्कुल मैं कहता हूं मूर्खता की पराकाष्ठा है। भारत में ये संभव नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोग बोल के चुपचाप निकल जाएं। इनकी कड़ी आलोचना होनी चाहिए, इनको घेरना चाहिए, क्योंकि भारत अपने दर्शन के लिए तो प्रसिद्ध है, भगवान राम के लिए प्रसिद्ध है, भगवान कृष्ण के लिए भारत प्रसिद्ध है। और कृष्ण के नाम पर ही आप उनका क्या करें, वो हलालीकरण करना शुरू कर दो, तो ये ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल, भारत की पहचान भारत के स्वरूप में ही रहने दीजिए, उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जी बिल्कुल, मोहम्मद उस्मान जी भी यही बात कह रहे हैं कि किसी भी धर्म को बड़ा बताना सही बात नहीं है। चीज़ों को व्यवस्थित तौर पर उन्हें समझना चाहिए जिनका धर्म है, और बिना जानकारी किसी पर टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। दिनेश फलाहारी जी, सवाल मेरा आपसे है सर, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, बयानबाजी हुई, अब टीका टिप्पणी भी हो रही है, मोहम्मद उस्मान जी भी इसको खारिज कर रहे हैं कि जो बयान उन्होंने दिया गलत बयान दिया, लेकिन हम देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से इस तरह की बयानबाजी होती आ रही है। कोई धर्मगुरु हो, मौलाना रहे हो, या इसके अलावा नेता हो, जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं और टीका टिप्पणी करते रहते हैं सनातन धर्म की परंपराओं पर, सनातन धर्म पर। इसको किस तरह से रोका जाए, और क्या इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी और सिर्फ इस पर आवाज उठाना ही काफी है? देखिए, इस निंदा का कानून है, उसको सख्ती से लागू होना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी पवित्र ग्रंथ के बारे में, किसी के देवी देवताओं के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों के लिए एक कठोर कानून बनाना चाहिए, जिससे उन पर जब पाबंदी लगेगी, जब उनको सजा होगी, तो अन्य लोगों को भी फर्क पड़ेगा कि हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, नहीं ये सजा मिलेगी। तो जब तक ये जेल नहीं जाएंगे, सजा नहीं मिलेगी, इनको कठोर कारावास नहीं होगा, तब तक इसी प्रकार की टिप्पणी होती रहेंगी। कुछ लोग तो हमारे पवित्र ग्रंथों को फाड़ते हैं, रामायण के बारे में टिप्पणी करते हैं, तो जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है, कार्रवाई नहीं हुई है, तो आने वाले और भी ऐसे मौलाना इसी प्रकार की भाषा बोलेंगे। तो यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को ऐसे लोगों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। बिल्कुल उस्मान जी, आप भी इस बयान का पूरी तरह से, इस बयान की निंदा कर रहे थे, लेकिन इस तरह के बयान जो आते हैं इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि इस तरह की बयानबाजी लगातार होती रहती है और लगातार इस तरह पे टीका टिप्पणी होती है और रहती है, और माहौल भी बेहद गर्म हो जाता है। देखिए, इस पर जो मैं बात कह रहा हूँ वो थोड़ी कड़वी है। दरअसल धार्मिक ध्रुवीकरण
का जो फायदा राजनीतिक तौर पर उठाया जाता है, तो वो धार्मिक ध्रुवीकरण ऐसे ही बयानों से होता है। और कहीं ना कहीं ऐसे बयानों को जिससे फायदा मिलता है वो सत्ता इनको पोषित करती है। अगर इसमें बिना भेद के, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी तरफ का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर नफरती बयानबाजी या धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण बनाने वाली बयानबाजी, इस पर कार्रवाई होने लगे और बिना भेद के होने लगे, सख्त कार्रवाई होने लगे, तो संभवतः इस पर रोक लगेगी और कोई ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा। सत्ता पोषित करती है उस्मान जी, इससे आपका तात्पर्य क्या है? क्या सरकार इसमें इन्वॉल्व है और सरकार की सरपरस्ती में इस तरह की बयानबाजी होती है? देखिए इस पर, हाँ जी, मैं बिल्कुल, जो इसका फायदा लेते हैं, जिनको इसका फायदा पहुंचता है, यकीनन उनकी तरफ से कार्रवाई जब नहीं होती, देखिए तमाम यहाँ तो अपराधियों का भी, जो जेल से निकल कर आते हैं उनका तक स्वागत होता है, जेल और जो जेल काट कर आते हैं, जो घोषित अपराधी हो जाते हैं, उनका भी स्वागत होता है, कातिलों का स्वागत होता है, जिलाकारों का होता है, तो और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये यकीनन कहीं ना कहीं हमारे उसमें यही मानना पड़ेगा कि संरक्षण होता है। मैं अभी मौलाना का जर्जीस की बात हो रही है, तो मैं तो अलग ऐलान कर रहा हूँ उनके खिलाफ, इस सब चीज पर जो भी कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसी ही कार्रवाई केवल इन पर ही नहीं, अभी अगर गर्दन काटने की बात की जा रही है, किसका कुछ करने की बात की जा रही है, तो वो इस बात की इजाजत नहीं दी गई। अगर एक ने कानून तोड़ा तो दूसरे को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। तो जितने लोग भी कानून तोड़ने वाले हो, समान रूप से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी फर्क के कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल उस्मान जी, कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं तो बड़ा सीधा सा है, अगर वो सचमुच अपने असली धर्म के मानने वाले हैं, तो असली धर्म यही है कि वो बुराई को मिटाएं और अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से साबित करने की कोशिश करें, और वो लोगों की नजर में अच्छे ना बने, लोगों की नजर में अपने आप। चलिए बिल्कुल सर, समय की कमी, हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उस पर वाकई पे ध्यान देना चाहिए और चीज़ों को पूरी तरह से समझने के बाद ही इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य मदन जी आपका धन्यवाद, दिनेश फलारी जी आपका धन्यवाद, और उस्मान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।